नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सफलता पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परीक्षा परिणाम के बारे में जिसको कि आज प्रकाशित किया गया है। तो इसमें आपने पूरे दिन में यही देखा होगा, पूरे यूट्यूब चैनल पर या वेबसाइट पर या व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने पूरे दिन में यही देखा होगा कि हर कोई परेशान है कि कितने गुणांक वाले सेफ होंगे, कितने नंबर पर होगा, कैसे होगा, इतनी संख्या में लोग पास हो गए, 1,46,000 लोग पास हो गए तो कैसे होगा, क्या होगा। तो आज हम इस पर जो है विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो नोटिस यहाँ पे जो विज्ञप्ति आपको दिख रही है वो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का जो परिणाम था वो प्रकाशित कर दिया गया है। तो उसमें आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पंजीकृत संख्या, सम्मिलित संख्या और उत्तीर्ण संख्या, ये दिख रही है। पंजीकृत संख्या थी 4,31,466 और सम्मिलित हुए थे 4,95,030 और उत्तीर्ण संख्या हुई 1,46,060। तो ये जो 1,46,060 की जो संख्या दिख रही है, ये ऐसी संख्या है कि जिसका किसी का दिमाग जिस पर नहीं गया था। इतने सारे चैनल्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी थी, बल्कि मैंने खुद दी थी। तो हम लोग उसी 17% और 20% वाले आंकड़े पर ही रुक गए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे टेट का रिजल्ट आया उससे 5% बढ़ा के ले लेते हैं और वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो अब बात करते हैं, जब ये संख्या आ गई है 1,46,060 कैंडिडेट की, ये पास हुए हैं, तो अब आगे क्या होगा, गुणांक कितना जाएगा, मेरिट कितनी जाएगी, तो अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले चलती हूँ आपको एक ऐसी फाइल पर जो कि आज पूरे दिन से ये हर ग्रुप में दिख रही है। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से है, लेकिन इस पर कोई सिग्नेचर नहीं है, इसलिए मैं इसको प्रमाणित नहीं मानती। फिर भी ये फाइल आज पूरे दिन आपको दिख रही होगी, आपके ग्रुप पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं उन सब पे दिख रही होगी। इसमें क्या है कि ये जो सांख्यिकी दिखाई गई है कि यहाँ तक तो आपने पिछले वाले में ही देख लिया। अभी इसमें जो दिखाया जा रहा है कि जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो 36,614 पास हुए हैं, ओबीसी कैंडिडेट जो हैं वो 84,868 पास हुए हैं और एससी कैंडिडेट वो 24,308 पास हुए हैं, एसटी कैंडिडेट 270 पास हुए हैं। तो ये जो आंकड़ा दिख रहा है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि इस आंकड़े के बाद अब कट ऑफ क्या होनी है, क्या मेरिट जाएगी। तो इसको देखने के पहले हम इसे देख लेते हैं कि कौन कौन से लोगों ने यहाँ पे पास किया। तो जो डीएलएड थे, डीएलएड और बीटीसी जो थे वो 38,610 लोग पास हुए, 38,610 लोग डीएलएड और बीटीसी वाले पास हुए। शिक्षा मित्र 8,018 पास हुए, जिनका कि आंकड़ा कोई भी चैनल 4,000 से ज़्यादा नहीं निकाल रहा था कि इतनी कटाव पर 4,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र नहीं पास होंगे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऐसा हुआ है, इतना जो है उम्मीद से परे हुआ है। 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है शिक्षा विभाग के लिए। और बीएड 97,368 लोग पास हुए हैं, 97,368। आदर्श में 2,064 लोग पास हुए हैं। तो जो ये आपको कैटेगरी दिख रही है, कैटेगरी वाइज जो ये संख्या दिख रही है कि कितने लोग कितने पास हुए हैं, तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से मेरिट बनेगी, कैसे कट ऑफ जाएगा। जैसे अभी इसके पहले तो ये था, एक जो आंकड़ा, जो एक अनुमान निकाला जा रहा था कि जो है 65 प्लस वालों का जनरल में हो जाएगा और 60 प्लस वालों का ओबीसी में हो जाएगा, या जो है शिक्षा मित्रों का तो हर हाल में तय ही था। तो इस तरह से जो कट ऑफ जो निकल रही थी उस पर जो है अब, क्योंकि पानी की तरह सब कुछ साफ हो गया है कि कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी में पास हुए हैं, तो क्या ये कट ऑफ अब उतनी ही रहेगी या इससे इधर उधर परिवर्तित होगी। तो इस पर आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग पास हुए हैं वो चाहे उनकी उनकी गुणांक 80 ही क्यों न बन रहे हों, 85 ही क्यों न बन रहे हों, वो सभी परेशान हैं। और सभी की परेशानी का कारण केवल ये है, ये केवल ये कारण कि इतने कैंडिडेट पास होना, 1,46,060 कैंडिडेट का पास होना और सीट थी 69,000। तो इसके सापेक्ष में जो ये
पास कैंडिडेट आए हैं, इसके सापेक्ष में डरना सबका स्वाभाविक है और सभी डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए, पहले कहा जा रहा था जो पास है वो खास है, लेकिन अभी ये बात बदल चुकी है, ये नारा बदल चुका है। और यहाँ पर अब ये नहीं है कि जो पास है वो खास है, बल्कि जो जनरल कैटेगरी में है वो खास है। कैसे? अभी इसको मैं बताती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी में है वो खास क्यों है और कैसे है। तो आप देखिए, जैसे 97 मार्क्स पर जनरल को पास किया गया, यानी कि 65%। आप सभी जानते हैं 60-65 का कट ऑफ है। उसके बाद 90 नंबर पर अदर को पास किया गया, यानी कि उसमें ओबीसी भी आती, जो कि 60% कट ऑफ है। पास करने के लिए इतना चाहिए ही चाहिए था, है ना। तो जब 97 नंबर जो था, ये 90-97 के बीच में 7 अंकों का अंतर आता है, 7 अंकों का अंतर है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट जनरल में आए, यहाँ पर किसी जाति विशेष से नहीं है ये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रीवास्तव, यही जो है लाला, 3 ही लोग जनरल में आएंगे। आप यहाँ इसको गौर से देखिएगा कि जो 36,614 कैंडिडेट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो हैं आपके, इसमें ओबीसी भी हो सकते हैं, एससी भी हो सकते हैं और एसटी भी हो सकते हैं, इनमें तीनों हो सकते हैं, चारों हो सकते हैं। तो ये कैंडिडेट वो हैं, 36,614 कैंडिडेट वो हैं कि जिनके 97+ नंबर हैं, 97+ सुपर टेट में नंबर हैं। और उसके बाद जो अन्य कैंडिडेट हैं वो 90 से 97 के बीच में, यानी कि वो ओबीसी ही नहीं है सिर्फ, उसमें ओबीसी में एससी भी हो सकते हैं और एसटी भी हो सकते हैं। सिर्फ ओबीसी नहीं है 84,868 में, एससी भी है और एसटी भी है, क्योंकि जितने लोग 90 का क्राइटेरिया पार कर गए तो वो इसमें आ गए। और इसके बाद एससी की बात करें तो जिसने एससी वर्ग अपने फॉर्म में भरा था वो इतने लोग इसमें आ गए, और जिन्होंने ओबीसी वर्ग भरा था वो इसमें आ गए। तो ऐसा नहीं कि एससी वाला कैंडिडेट ओबीसी में नहीं जाता, जाता है। जैसे ओबीसी वाला कैंडिडेट जनरल में जाता है, एससी वाला कैंडिडेट जनरल में जाता है, एसटी वाला कैंडिडेट जनरल में जाता है, वैसे ही इसमें भी होता है। तो फॉर्म में कोई कुछ भी फिल कर सकता है, उस पर कोई जो है किसी का कोई नुकसान भी नहीं है, और किसी को अपने फॉर्म में कुछ भी भरने का अधिकार है, भले वो बाद में चयनित हो या ना हो। तो कितनों ने ही इसमें ये भरा होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर ओबीसी कैंडिडेट ने, अगर मान लीजिए ओबीसी की कैटेगरी का जो है एक क्राइटेरिया होता है कि ओबीसी जो है वो अपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी फिल करता है कि वो किस कैटेगरी में चयन चाहता है, यानी अगर वो आरक्षित श्रेणी चाहता है तो वो ओबीसी में अपना टिक करेगा, फॉर्म में ये फिल करेगा ओबीसी। तो वो उसने ओबीसी फिल किया अगर वो, तो वो जो है, अगर उसके आधार पर ये कट ऑफ निकाली गई है कि हाँ 84,868 लोग सिर्फ फॉर्म में ओबीसी लिखी होने के कारण इस तरह से दिख रहे हैं, तब तो मेरिट हाई जानी है, तब तो मेरिट 70 से नीचे नहीं आनी है। 71 या एक हम और नीचे ले लेते हैं तो 70 से नीचे नहीं आनी है। लेकिन अगर ये फॉर्म के अनुसार नहीं ली गई है ओबीसी कैंडिडेट की जो कैटेगरी है, तो अगर कैंडिडेट ने फॉर्म में जनरल फिल किया था, अगर कैंडिडेट ने जनरल फिल किया था और वो जो है सिर्फ जो है जनरल में चले जाएंगे, इसका उनको पूर्ण विश्वास था कि वो जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, तो उतने लोग यहाँ पर तब भी आंकड़े दूसरे होंगे। लेकिन 36,614 में जो जनरल कैंडिडेट जो आपको यहाँ पे जनरल दिख रहा है, इसमें कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। तो ये 36,614 97+ के ऊपर वाले लोगों की संख्या है, जो कि 69,000 की बहुत कम है। 69,000 सीट से हम इसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि 36,614 जो वो सीट है वो 69,000 के क्राइटेरिया में, इसमें सबका चयन होना ही निश्चित है। एकेडमिक मेरिट ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मायने रखती है सुपर टेट की मेरिट। तो अगर कोई कैंडिडेट 97 से प्लस नंबर पाया है, 100 नंबर पाया है, 105 नंबर पाया है, 102 नंबर पाया है, या 110 या इसके ऊपर कितने भी नंबर पाया है, तो उसकी मेरिट यहाँ से मायने रखती है, क्योंकि इसका 60% लिया जाता है, 60% जुड़ता है, और अदर का 10-10-10, सबका 10-10% और इसका 60% जोड़ा गया है। तो सुपर टेट की ही मेरिट ज़्यादा मायने रखती है, जो कि 90 से 97 के बीच में 7 नंबर की गैपिंग है।
तो जितने भी लोग 36,614 के अंतर्गत आ रहे हैं, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे वो एसटी कैंडिडेट हो, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। यहाँ अब बात गुणांक की नहीं रह गई है कि गुणांक कितना है, कि 70 है, कि 75 है, कि 65 है, कि 60 है। अब यहाँ पर बात गुणांक की नहीं रह गई है, बात हो गई है यहाँ पर कि 97 से अधिक जो जिनके नंबर हैं, वो ऐसे लोग 36,614 लोग हैं, 36,614 लोग ही हैं। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अन्य बाकी आपको जब कल रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, हर कैंडिडेट के मार्क्स शो करने लगेंगे, तब अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने कैंडिडेट जनरल में और कितने कैंडिडेट ओबीसी में। अभी तो ये एक तरह का अनुमान है, यहाँ पर सिर्फ एक तरह का अनुमान ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस आधार पर इसको लिया गया है, कि फॉर्म में फिल किया गया था ओबीसी, उसके आधार पर यहाँ पर दिखाया गया है, या फॉर्म में जनरल फिल था उसके आधार पर दिखाया गया है, या 90-97 के आधार पर दिखाया गया है। तो ये चीज़ें हमें अगले रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होंगी। तब तक के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जो है निश्चिंत रहें। फिलहाल कहते हैं बीती दाई बिसार दे, आगे के सुध ले। जो हो चुका उसको भुला दीजिए, उसके आगे का क्या करना है उसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये तीर कमान से निकल चुका है। इस तीर पर अब आपका कोई बस नहीं है कि आप अपने सर्कस में इसको वापस ले आएंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको आप छोड़ दें और इसके लिए तनाव लेना छोड़ दें, टेंशन लेना छोड़ दें और मन प्रसन्न रखें। अगर आपने वो चाहे ओबीसी की कैंडिडेट हों, चाहे एससी एसटी के हों, चाहे जनरल के हों, अगर आपने 90-97 यानी कि 97 का क्राइटेरिया क्रॉस किया है, तो आप अपने आप को अभी सेफ मान सकते हैं। आपकी मेरिट कुछ भी हो सकती है, आपकी मेरिट कुछ भी हो सकती है। तो इतने लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर मेरिट कुछ भी का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि 65 से नीचे तो नहीं उम्मीद करी जा सकती है। 65 के नीचे थोड़ा सा मुश्किल पहले भी लग रहा था। तो अगर 65 है आपका, या 60 प्लस, मतलब 61 प्लस या 62 प्लस ऐसे बन रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी प्रसन्नता का विषय है कि 97 के ऊपर इतने लोग ही पास हैं, 36,614 लोग ही पास हैं। तो इसके लिए आपको अगले रिजल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप इस वैकेंसी को इस तरह से, जो इस नज़रिए से देखिए, जो नज़रिया मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आपको हर्ष होगा कि आप 97 के ऊपर के क्राइटेरिया में आते हैं। बात यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।